आप सभी को प्रभु जय यीशु मसीह की। मेरा नाम दीपमाला है। मैं कोटद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी गवाही ये है कि मैं अपने बच्चों की बच्चों के अपने फ्यूचर को लेके, अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे बच्चे इतने बीमार होते थे, बहुत ज़्यादा। मैं जितना कमाती थी सारा पैसा मेरा डॉक्टरों के पास जाता था, घर में 1 रुपया नहीं बचता था। और जब से मैं प्रभु यीशु मसीह में आई हूँ, तब से मेरे घर में सब कुछ अच्छा होने लगा। और मेरा एक लड़का है जो 5 साल का हो गया है अब। वो 2 साल का था तो वो ऐसे रोता था कि उसके हाथ पैर ऐसे करके उठते थे। वो रोता था और नीला कंच पड़ जाता था, उसकी आंखें की काली पुतली भी ऊपर चढ़ जाती थी और मैं रोने लगती थी, डर जाती थी। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने बोला कि इसको दिल की बीमारी है, इसके दिल में छेद है। तो डॉक्टरों को, जिसके डॉक्टर के पास भी ले गई, सब डॉक्टरों ने मेरे को डराया। किसी ने मतलब कोई अच्छा नहीं बताया। लेकिन आंटी जी ने मेरे को बताया, केवल इसके लिए प्रार्थना कराया। आंटी जी ने मेरे को 1 साल तक बताया। पहले मैं मूर्ति पूजा पे विश्वास करती थी, तो मूर्ति पूजा में मेरे को लगा कि हाँ वाकई में आज तक मेरे लिए मूर्तियों ने कुछ नहीं किया। तो आंटी जी ने मेरे को बताया, तो आंटी जी से फिर मैं राजेंद्र भैया जी को जानी। तो राजेंद्र भैया जी से मैंने प्रार्थना कराई। और जब से मैंने उन अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कराई, तो वो पहले दिन से ही रोना बंद कर दिया उसने, ऐसा फिर कभी उसके हाथ पैर नहीं थे। तो मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगी कि पहले दिन में ही मेरा बच्चा ठीक हो गया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया। फिर दूसरी बार मैं मेरे को एक बीमारी थी जो डॉक्टर के पास मैं पैसे लेके जाती थी। मैंने बहुत पैसा लगाया अपने ऊपर भी। मुझे एक बीमारी हो गई थी उस बवासीर की। तो मैंने 5-5 हज़ार रुपये हर एक डॉक्टर को दिए और बोलते थे कि बल एक टीके में बल सही हो जाएगा, पर मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन राजेंद्र भाई जी से मैंने फिर प्रार्थना कराई, अपने लिए भी तेल पानी पे दुआ कराई। तो जो डॉक्टरों ने आराम नहीं किया, वो मेरी एक दुआ पानी तेल से ही मैं ठीक होगी। तो मेरी लाइफ में ये चमत्कार हुआ। और दूसरी बात, मेरे पापा 2 बार मौत के मुंह में से बचे। मेरे पापा 2 बार इतने तगड़े बीमार हुए ना, कि मैं आज गर्व के साथ ये बोल सकती हूँ सीना ठोक के कि अगर प्रभु यीशु मसीह है तो वो सत्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के वजह से आज मैं ये सब कुछ बोल पा रही हूँ। तो मेरे पापा को प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार जिंदगी दी है। और मैंने जहाँ डॉक्टरों ने अपने हथियार छोड़ दिए थे, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ काम किया अपना। मेरे पापा 8 दिन तक आईसीयू में रखे रहे थे। तो उन्होंने बोला केवल अब ये बंदा नहीं बचेगा, बल अब इसको घर ले जा सकते हो। तो डॉक्टरों ने बोल दिया केवल अब इसको ले जाओ। तो मेरे पापा के हाथों पैरों की जान खींच रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे पापा सही होंगे, मेरे को विश्वास था। मैंने राजेंद्र भैया जी से प्रार्थना कराई, तेल पे दुआ कराई और पानी पे दुआ कराई। जिस बंदे की जान निकल रही थी, तो डॉक्टरों ने भी मेरे को बाहर भेज दिया था। तो फिर मैंने अपने अपने पापा को जो दुआ पानी का तेल था, पानी पिलाया और तेल सर पे लगाया, छाती पे लगाया, पैरों के तलुओं पे लगाया। तो मैं फिर जब 1 बजे के बाद अपने पापा को दोबारा मिलने गई, तो मेरे पापा बोले कि बल बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो इंसान बोला था बेटा मैं अब नहीं बचूंगा, वो इंसान फिर 1 बजे बोलता है कि बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जो इंसान खुद चल के भी नहीं खड़ा बैठा जा रहा था, जिस इंसान से, वो खुद चल के बाथरूम होके आ गए। और मेरे को इतनी खुशी हुई। मैं बहुत अपना आपको धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रभु यीशु मसीह मिले और उनका वो मिला मेरे को आशीर्वाद। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। और फिर दूसरी बार मेरे पापा फिर बीमार हुए, क्योंकि हमारे घर में मूर्ति पूजा होती है। फिर शैतान ने अपनी कोशिश को करनी चाहिए, तो मेरे पापा दूसरी बार खून की उल्टी करने लगे। तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर मैंने मेरे को जब पापा को हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल से मेरे को 1 बजे फ़ोन, केवल पापा की तबीयत खराब है, खून की उल्टी कर रहे हैं। तब कि उन्होंने 4-5 उल्टी कर चुके थे वे खून की। फिर मैंने राजेंद्र भैया जी को फ़ोन लगाया। मैंने बोला, मैंने भैया जी ऐसे ऐसे बात है। तो भैया जी ने प्रार्थना करी, दुआ भी करी और तेल पानी पे भी मैं दुआ करा के अस्पताल में ही ले गई, हॉस्पिटल में।
तो मैंने जाके अपने पापा को पानी पिलाया, तेल लगाया, दुआ पानी का, दुआ भी का तेल लगाया और पानी पिलाया। तो मेरे पापा को 1 बजे के बाद अगले दिन तक एक उल्टी नहीं हुई मेरे जाने के बाद। तो मैं धन्यवाद करूँगी प्रभु यीशु मसीह का कि मेरे पापा को प्रभु यीशु मसीह ने फिर दोबारा जीवन दान दिया। फिर मेरे पापा को विश्वास हुआ, मेरे पापा ने देखा कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह है, जिंदे परमेश्वर है। जो उनका चमत्कार उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, तब उन्होंने विश्वास किया कि वाकई में सत्य है परमेश्वर। तो मेरे पापा ने जब मैं दोबारा गई तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा मेरे को प्रार्थना लिख के दे, मैं रोज़ सुबह शाम पढ़े करूँगा कि जो सत्य है वो सच है। बस आप सभी को जय प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। और परमेश्वर ने हमको आशीष के लिए बुलाया है, और परमेश्वर हम उसकी संतान हैं, उसके चुने हुए हैं। वो हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आशीर्वाद हम परमेश्वर को प्रसन्न करके उनकी जब हम आज्ञाकारिता में रहते हैं तब ये हमको आशीर्वाद मिलते हैं। हालेलुया। तो हम निकालेंगे गिनती की पुस्तक 6 अध्याय 22 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। हालेलुया। कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष के लिए बुलाया। हालेलुया। वो चाहते हैं कि हम उनके वचन को सुने और सुन करके सच्चाई को जानें और अपने जीवन से मिथ्या और झूठ को छोड़ दें। जैसे कि इस संसार में बहुत सारे लोग भजन संहिता 146 निकालेंगे, 146 उसकी एक आयत से, यहा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं इस धरती पे जीवित रहूँगा, बना रहूँगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम किसी भी लीडर, प्रधानों पर भरोसा ना रखना, किसी धर्मगुरु, किसी शास्त्री पर भरोसा नहीं रखना। जो संसार का ज्ञान रखते हैं उन पर भरोसा नहीं रखना, ना किसी आदमी मनुष्य पर। क्यों? क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसके पास संसार का ज्ञान हो सकता है। 1 कुरिन्थियों 8 की 1 आयत पे लिखा है, ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ना केवल मुझसे और आपसे बल्कि पूरे जगत से, लिखा है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नरक में ना जाए परंतु हमेशा की ज़िंदगी पाए, उसको उद्धार मिले। हालेलुया। उद्धार का मतलब मोक्ष, मोक्ष का मतलब मुक्ति, मुक्ति का मतलब जो इंसान के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन बाइबल का वचन दुनिया में जितनी भी भरमाने वाली बातें हैं उन सब का खंडन करती है और सिर्फ सच्चाई का मार्ग बताती है और आशीष पर आशीष देती है।
हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जिंदगी देता है, आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मनुष्य पर भरोसा क्यों नहीं रखना, क्योंकि मैंने मनुष्य की उम्र 120 साल आखिरी ठहराई है। अब पहला आदम 930 साल तक जीवित रहा, और इस धरती पर एक मनुष्य जिसका नाम मतुशलह था, वो 969 साल तक जीवित रहा। उससे अधिक कोई जीवित नहीं रहा। लेकिन अंत में परमेश्वर ने जब ये डिसाइड किया कि मनुष्य के अंदर पाप बढ़ गया है और मेरे वचन से दूर चला गया है, तो परमेश्वर मनुष्य बना के पछताया, और एक बार उन्होंने जल प्रलय के द्वारा इस सृष्टि का अंत भी किया, जिसमें एक मनुष्य नूह जिसका नाम था, उसकी पत्नी और 3 बेटे और 3 बहुओं को, 8 लोगों को जीवित छोड़ा। और वही 8 लोग दोबारा फैल गए धरती पे इतने, और जो जहाँ जाके बस गया उसका वही प्रांत, वही जाति, वही कंट्री, देश, राज्य कहलाने लगा। उसने जो भाषा बोली वो अपनी भाषा बना ली, और भाषा चुन के अपनी भाषा में बात करने लगा। लेकिन परमेश्वर सारी सृष्टि के स्वामी हैं, वो सबकी भाषाएं, लैंग्वेज जानते हैं। उस शुरू में जो दुनिया बनाई, वो लिखा आदि और अंत में हूँ, प्रथम और अंतिम मैं ही हूँ, जो मुर्दों में से जी उठा, अल्फा ओमेगा मैं हूँ। हालेलुया। तो यहोवा जी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आदि अंत, प्रथम और अंतिम है, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। तो मनुष्य पर किस लिए भरोसा नहीं रखना, 4 आयत पे लिखा है, क्योंकि एक ना एक दिन, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उत्पत्ति 6 की 3 आयत पे लिखा है, परमेश्वर का आत्मा, फिर परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। तो लास्ट प्रभु ने 120 साल मनुष्य की आयु निर्धारित कर दी, और जिस पर चाहेंगे उसको 120 साल से भी, अगर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होगी और परमेश्वर की दृष्टि में उचित होगा, तो उसकी आयु बढ़ाई भी जा सकती है। और अगर परमेश्वर उस मनुष्य से अति प्रसन्न हो, तो उसको बिना मृत्यु के ही जीवित भी उठा सकते हैं। जैसे कि धरती पर 2 मनुष्य जिनको जीवित उठाया गया, पहला था हनोक और दूसरा था एलिया, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से अग्नि में रथ भेज करके जीवित उठा लिया। हालेलुया। और तीसरे व्यक्ति यीशु मसीह इस धरती पर आए, उनको यीशु मसीह ने मुर्दों में से 3 दिन 3 रात के बाद जीवित किया, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है, उसका भी आत्मा निकलेगा, किसका? प्रधानों का, धर्म गुरुओं का, याजकों का, या अपने आप को कोई महायाजक कहते हैं तो झूठे हैं। महायाजक सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। तो उन याजकों का जो अपने आप को याजक कहते हैं, प्रधान कहते हैं, लीडर कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं, उनकी भी एक न एक दिन मृत्यु होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर आदमी अपनी आयु जी के जाता है, और धर्म गुरु के जाते हैं उसकी गद्दी पर दूसरा सेवक आके बैठता है। सो यहाँ लिखा है, उसका भी एक दिन आत्मा, सांस, जीवन निकलेगा, और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं नष्ट हो जाएंगे उसके मरते ही। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक सहायता करने वाला याकूब, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर यहोवा जी है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा जी पर है। हालेलुया। वे आकाश और पृथ्वी और समुद्र, उनमें जो कुछ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु में आ रहा, सबका कर्ता, क्रिएटर है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। करता रहेगा, डन, रह सकता नहीं, रहेगा। इसलिए जो बाइबल के वचन पे विश्वास कर लेते हैं, उस वचन से वो आशीष पर आशीष पाते हैं, और जो इस वचन से हट जाते हैं
वो कट के नाश हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो वह पिसे हुए का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। हालेलुया। जो व्यक्ति दुष्टता से जीते हैं या अपने घमंड में जीते हैं, उनकी लाइफ को या झूठ में जीते हैं, पाप में जीते हैं, आज्ञा से हट के जीते हैं, अपनी बुद्धि से जीते हैं, उनकी लाइफ को परमेश्वर टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। उसकी लाइफ में शैतान रेगुलर काम करता है, उसको समझ नहीं आता। उसकी सिर्फ गलती इतनी है कि उसने परमेश्वर के वचन से सोचना, बोलना और अपना चाल चलन चलना छोड़ दिया। और इसलिए परमेश्वर का जो तेज अनुग्रह, दया की दृष्टि उसके ऊपर से हट गई। इसलिए परमेश्वर ने कहा है समोपदेशक 7 की 13-14 पे कि परमेश्वर के काम पे दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के समय सुख मान, पर दुख के समय सोच। सोच अपनी गलती इस वचन से सोच। क्या तू पहले जैसी मोहब्बत करता है? क्या पहले जैसे मेरा आदर करता है? क्या पहले से की तरह तू मेरे से प्रेम करता है? तो अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग रहा है मुझसे, लेकिन आज भी मेरी दृष्टि में तू अपना पुराना मनुष्यत्व, चाल चलन, अपना घमंड, अपना ईगो, अपना झूठ, अपना पाप नहीं छोड़ रहा, जिसके कारण शैतान लगातार तेरे जीवन में काम कर रहा है। और मैं तुझे आशीष तो देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी जन 7 बार बिगड़े तो भी उठ खड़ा होगा। और ऐसे नहीं खड़ा होगा, बल्कि डबल आशीष के साथ खड़ा होगा। हालेलुया। जैसे अय्यूब गिरा, लड़खड़ाया, गिरा, नाश हो गया, पूरी तरह से उसका लगता था कि पतन हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर से ब्लेस किया। इसलिए अय्यूब की पुस्तक अपने घर जा कर के उसके 42 चैप्टर हैं, पढ़ना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ अय्यूब की किताब पढ़ना और नीति वचन पढ़ना तो ज्ञान और बुद्धि से भर जाओगे। हालेलुया। तो अय्यूब किस चैप्टर को पढ़ने से आपको पता लगे मेरे जीवन में दुख क्यों है और ये दुख का निवारण कैसे होगा, डबल आशीष मुझे कैसे मिल जाएगी। क्योंकि अब परमेश्वर ही है जो तुमको खड़ा कर सकता है, उठा सकता है और तुम्हारे बुरे दिनों को ख़त्म करके आशीष में बदल सकता है। किसी मनुष्य का आगे दुहाई देने से कोई फ़ायदा नहीं, ये निर्णय परमेश्वर लेते हैं। हालेलुया। और कि अगर परमेश्वर ही किसी की ना सुने तो फिर चाहे वो स्वर से स्वर्गदूत ही को क्यों ना बुला ले, वो भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। और परमेश्वर अपने वचन से बंधे होते हैं। हालेलुया। 1 शमूएल 27 अध्याय 28 अध्याय। हालेलुया। 1 शमूएल 28 अध्याय निकालेंगे, लेकिन अभी मैं इसको पूरा कर लूँ जो भजन संहिता 140 और उसकी 9 आयत। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। वो परमेश्वर अनंत काल तक का परमेश्वर है, अनंत काल तक का। हमारा शरीर 120 साल के अंदर जरूर मरेगा, पर हमारी आत्मा नहीं मरेगी। हालेलुया। तो मैं 1 शमूएल और उसका 28 अध्याय और उसकी 1 आयत से, उन दिनों में पलिश्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की और आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत, अपने लोगों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके पीछे छाती पीटी। हालेलुया। तो शमूएल की मृत्यु हो चुकी थी और मरने के बाद वो स्वर्ग में चला गया।
और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओजो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। तो शाऊल किसी भी तांत्रिक को, किसी भी जादू टोने करने वाले को, भूत सिद्धि करने वाले को अपने देश में रहने नहीं देता था। परमेश्वर यहोवा का भय मानता था। हालेलुया। लेकिन जब इंसान की परीक्षा होती है तो परमेश्वर ने तो उसी को सिद्ध करना है ना, उसके लिए प्लानिंग है। तो हर परेशानी बुराई के लिए नहीं, बल्कि रोमियो 8:28 पे लिखा है, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा अनुसार बुलाए गए। जब परमेश्वर ने अय्यूब को इस काम के लिए चुना कि मुझे इसकी परीक्षा होने देनी है, तो तारीफ करी इसकी कि क्या शैतान तू कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। उसने मैं धरती पे डोलता डाल रहा हूँ, क्या उसने धरती तूने मेरा दास अय्यूब को देखा, उसके इतना भय मानने वाला पूरी धरती पे कोई नहीं। यहोवा जी ने प्रशंसा करी और उसको बहुत आशीषित और फलवंत किया। 10 बच्चे दिए, 7 बेटे 3 बेटियाँ, बहुत बैल गधैया ऊँट दिए, 500 जोड़ी बैल, 500 गधैया, 1500 ऊँट, बहुत सारे कुछ उसको दिया। हालेलुया, बहुत कुछ उसको दिया। लेकिन बाद में उसको वो सब लुट गया, उसका छीन लिया, एक ही दिन में ख़त्म हो गया। तो परीक्षा जिसकी होती है परमेश्वर जानता है कि मैं इसको सिद्ध करने वाला हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ। अब लोग आशीष चाहते हैं, परीक्षा देना नहीं चाहते। क्या कोई स्कूल या कॉलेज ऐसा है या किसी माँ बाप का ऐसा बच्चा है जो कि पढ़ाई करे उसको एग्ज़ाम ना देना पड़े? हालेलुया। तभी तो पता लगता है कि जो पढ़ रहा है इसने पढ़ाई की भी है नहीं की है। तभी तो फेल और पास का इंतज़ार होता है, फिर डिवीज़न का इंतज़ार होता है, क्या पोजीशन है इसकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके हिसाब से उसको ब्लेसिंग मिलती है। तो यहाँ लिखा है शाऊल ने ओजो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्हें गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। उसने इतनी बड़ी विशाल सेना देखी तो शाऊल डर गया, घबरा गया। उसने कहा अब मुझे यहोवा जी की सहायता की ज़रूरत है। इतनी बड़ी सेना से मैं लड़के जीत नहीं पाऊंगा, मेरा राजपाट सब लुट जाएगा, मेरी सेना मर जाएगी। वो भयभीत हो गया, उसने प्रार्थना करी। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसको उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा, ना भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं के द्वारा। हालेलुया। शाऊल और परेशान हो गया। फिर उसने अंत में ये निर्णय लिया कि प्रभु का दास सैमुअल जो सो गया प्रभु में, और मुझे उसकी आत्मा को बुलाना पड़ेगा, वो स्वर्ग में, वो मुझे जवाब देगा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा कि मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो, कोई ओजस होगा करने वाली, किसी तांत्रिक या तांत्रिका को, जो स्त्री है तो तांत्रिका, उसको ढूंढ के लाओ जो गजब का तंत्र जानती हो या जानता हो। कोई भी बड़ा तांत्रिक, कोई भी ओजस होगा माना जाना। तो लिखा है भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके बाद जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। हालेलुया। इंदौर भारत में, इंडिया में। सो वहाँ पर एक है गजब की तांत्रिका। तब शाऊल ने अपना भेष बदला, अपना रूप बदला, वो राजा था, और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा अपने भूत सिद्धि से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। क्योंकि शैतान पुराने नियम में
वो स्वर्ग का रास्ता जानता था। अय्यूब के टाइम में तो शैतान घूमते घामते यहोवा जी के सामने पहुंच गया, लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना लहू दिया उसके बाद वहाँ एक ऐसा शटर लग गया कि अब शैतान कभी भी स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मरने के बाद, मुर्दों में जी उठने के बाद, मतलब वो अधलोक में गए, कैदी आत्माओं को प्रचार किया, अधलोक की कुंजियाँ चाबी से छीन ली और उसको लॉक कर दिया। अब शैतान नर्क में भी नहीं रह सकता। हालेलुया। तो नर्क से उसका अधिकार छीन लिया, चाबियाँ छीन ली उसकी। तो स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरी जान के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। बहुत खतरनाक है शाऊल राजा। उसने एक भूत सिद्धि करने वालों चुन चुन के मारा है और बंद किया, और उसको ये नहीं पता ये भेष बदल के शाऊल ही खड़ा उसके सामने। हालेलुया। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड नहीं मिलेगा। मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि शाऊल से मैं बचवाऊंगा। शाऊल तेरे को इस बात के लिए, इस काम के लिए दंड नहीं देगा। पर उसको नहीं पता था ये शाऊल ही बोल रहा है। हालेलुया। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को। शमूएल को मेरे लिए बुला। हालेलुया। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। जैसे उन्होंने तंत्र चलाया, शैतान ने उसको बता दिया, तेरे सामने राजा शाऊल ही खड़ा है। हालेलुया। तो कई बार इंसान क्या करता है कि जब उसका वक्त खराब आता है, परीक्षा आती है, तो दुख की घड़ी में जब उसको सिद्ध परमेश्वर करना चाहते हैं, वो यीशु मसीह को छोड़ करके तंत्र मंत्र ज्योतिषियों के पास जाना शुरू कर देता है और अपने हाथ में कई तरह के पत्थर रत्न पहन लेता है, जादू टोना करता है, टोटके करता है, ठटकरम करता है, और ये वो महापाप करता है। अब उसकी ज़िंदगी समझ लो ख़त्म है। जिसने भी अगर एक बार गलत चुनाव कर लिया, फिर उसको दोबारा ब्लेसिंग और आशीष कभी नहीं मिलेगी। अय्यूब को डबल आशीष और ब्लेसिंग क्यों मिली? क्योंकि उसने इतनी परीक्षा होने पर भी एक ही कहा, एक ही बात बोली, उसी ने लिया, उसी ने दिया, उसी का नाम धन्य है। हालेलुया। क्या तुम्हारे मुंह से धन्यवाद निकलता है या कुड़कुड़ाहट, या तुम ट्रैक पटरी बदल करके दोबारा तांत्रिक के पास जाके पूछने लगे अपना भविष्य, ओझा सोखा के पास जाके अपना भविष्य पूछने लगे, अपनी जन्मपत्री और पंचांग बना करके अपने भविष्य को तांत्रिक को जाके पूछने लगे। ये वो कारण है, अगर किसी ने ऐसा किया है वो कभी नहीं उठेगा, उसको मरना पड़ेगा, नाश होना पड़ेगा, और ना केवल उसको, उसके बाद इसकी सज़ा उसकी 4 पीढ़ियों को ही मिलेगी। ये वो वाला पाप है। हालांकि सिर्फ पिता के पाप का बदला उसका पुत्र नहीं उठाएगा, और बेटे की गलती पिता नहीं उठाएगा, मतलब माँ बाप की गलती बच्चे नहीं उठाएंगे, और बच्चे की गलती माँ बाप नहीं उठाएंगे। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का लेखा देगा। लेकिन एक महापाप ऐसा है, अगर कोई यीशु मसीह को छोड़ के दोबारा दुष्ट आत्माओं की सेवा करता है और उनके साथ शरीक होता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी 4 पुश्तों पे श्राप ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इससे निकलना और माफ़ करना ये परमेश्वर का ही काम है। इसलिए लोगों को पता नहीं है। लोग अपना मतलब होता है, चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई पाते हैं, और जब मृत्यु होती है तब यीशु मसीह को छोड़ उसी पुरानी व्यवस्था के अनुसार काम करते हैं, और जिस व्यवस्था के अनुसार काम करते हैं ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मत्ती 12 की 43, 44, 45, 43, 44, 45 आयत लागू हो जाती है। तो वहाँ लिखा है, मैं बता देता हूँ, मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 43
43, 44, 45। जब अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, कैसे? शुद्ध आत्मा के कारण, शुद्ध परमेश्वर, उसके शुद्ध वचन, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के कारण निकलती है, उस श्रेष्ठ नाम के कारण निकलती है। जितने लोग चंगाई पाते हैं या मुर्दे जिंदा होते हैं, वो सब यीशु के श्रेष्ठ नाम के कारण आशीष पाते हैं। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है यीशु के नाम से, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में, उसी जिस्म में, उसी शरीर में जहां पहले रहती थी लौट जाऊंगी। और जब आती है वापस, आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। जैसे जिस घर में डिस्टेंबर पेंट हो जाता है तो वो घर चमकता है। यीशु मसीह के पास आने के बाद लोग निखरते हैं, चमकते हैं और ब्लेसिंग पाके, आशीष पाके दमकते हैं। परमेश्वर का ज्ञान आता है, परमेश्वर की ताकत आती है, परमेश्वर की बुद्धि आती है, परमेश्वर की समझ आती है। लेकिन कई लोग उसको बैलेंस नहीं कर पाते। फिर घमंड भरी बातें, फिर वही संसारिक हरकतें, फिर अपने आप को दिखाना, अपनी ईगो, और झूठ बोल बोल कर इतनी डींग मार बन जाते हैं कि डींगों का ढेर लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर एक एक बात का लेखा लेंगे तेरे से। इसमें 75% तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है। इसके कारण तेरा शरीर मैला अशुद्ध हो रहा है और परमेश्वर का प्रकोप तेरे पर आने वाला है। तो अपने लिए पाप इकट्ठा कर रही है। काहे के दिखाना घमंड। ये कांच के टुकड़े जो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो धरती की चीज़ें धरती पे रह जाएंगी। तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारी जो परमेश्वर में रह के तुमने आज्ञा मानी, ये तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे को, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार उसी को मिलेगा जो अंत तक आज्ञाकारिता में बना रहेगी। तो यहाँ लिखा है तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें पैठ कर ठुस कर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। बुरे लोगों की दशा। बुरे लोग कौन होते हैं? जो इस सच्चे वचन का बहिष्कार, विरोध करते हैं। इस वचन के विरोध में खड़े होकर के परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरते हैं। कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी उठ नहीं पाएंगे। दिन पर दिन वो गिरते और नाश होते चले जाएंगे। परमेश्वर से कोई नहीं लड़ सकता। हालेलुया। इसलिए, और जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया, इब्रानी 6 अध्याय 4 आयत, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी संभागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम, बेहतरीन, सुंदर वचन का आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे इस वचन से, यीशु के नाम से और प्रभु की संगति से भटक जाएं, संसार के प्रलोभन में आकर, पैसे के चक्कर में आकर, घमंड में आकर, थोड़ा सा फलने फूलने के कारण आकर, यदि वो भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर दोबारा से नया बनाना अनहोना अजूबा है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र यहोवा जी के बेटे यीशु मसीह नासरी जी को अपने लिए फिर दोबारा से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, परमेश्वर पे कलंक लगाते हैं। परमेश्वर ने तुमको बहुत टेढ़े थे तब चुना आपको और सीधा बनाने की कोशिश करी, पर तुम सीधे बनने को तैयार नहीं होते। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुहावरे जो बुजुर्ग बना के चले गए कि सांप जितना मर्जी टेढ़ा चले पर अपनी बावी में बिल्कुल सीधा जाता है।
तुम संसार में रह के संसार में कितनी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हो, झूठ मक्कारी छल फरेब व्यभिचार नशा पाप खून खराबा, कितने गंदे कामों में पड़े हुए थे। गूंगी बैरी मूर्तियों की पूजा, धर्मगुरु की पूजा, पता नहीं कितने पाप करके हम सब यहाँ तक आए हैं। और आज जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, अमर परमेश्वर, कभी ना टलने वाले परमेश्वर के पास आकर के भी फिर सीधी चाल नहीं चलते, टेढ़ी चाल चल रहे। क्यों? परमेश्वर भोले सीधे मन के लोगों को पसंद करता है, फिर किस लिए टेढ़ी चाल दिखा रहे हो? परमेश्वर प्रेम करने वालों को, उसने कहा है परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करना सिखाता है। फिर कहां से तुम्हारे अंदर जंगली दाने आते हैं कि तुम नफरत घृणा करते हो, कि तुम एक दूसरे को बुरी नजर से देखते हो, सोचते हो, या पैसे से तोलते हो? क्यों? अगर यही तुम्हारे को, वो उन दिनों में जब तुम निर्धन थे और पैसे वाला को तुमको तोलते, तुम अमीर नहीं हो पाते, कभी धनी नहीं हो पाते। क्योंकि पैसे वाला तो पैसे वाला रहता और गरीब गरीब रहता। लेकिन परमेश्वर है जो निर्धन को धनी बनाता है, जो अज्ञानी को ज्ञानी बनाता है, जो निर्बल को बलवान बनाता है। वही बुद्धि और ज्ञान का स्रोता है। तुम उसके पास आए हो, उसने तुमको आज बनाया ज्ञानी, धनी, बुद्धिमान। तो धन्यवाद दो, कोटि कोटि धन्यवाद दो यीशु मसीह को। अपने बुरे दिन कभी मत भूलो, याद रखो कि कभी मैं इस दशा में, दुर्दशा में था, और आज इस वचन के कारण, यीशु के श्रेष्ठ नाम के कारण, यीशु का नाम जो सब नाम में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, परमेश्वर पिता की महिमा करें। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। और जिस दिन से मैंने अंगीकार किया है, उस दिन से मेरे बुरे दिन खत्म होते जा रहे हैं, और खत्म होते होते आज मैं आशीष में बदलता चला जा रहा हूँ। हालेलुया। फिलिपियों 2 की 9, 10, 11 आते लिखा है, उस श्रेष्ठ नाम के कारण आप फलवंत बलवंत हो। उस श्रेष्ठ नाम को आपने धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए, अपने आंसू दिखाए, तुमने गिड़गिड़ाए, प्रार्थनाएं करी, प्रभु ने, यीशु मसीह ने आप पे दया करी। अपने सेवक को भेजकर तुम्हारे जीवन में तुम्हें सत्य से अवगत परिचित कराया, और लिखा यूहन्ना 32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जैसी तुमने सत्य को जाना और माना, स्वीकार किया, उसी दिन से तुम्हारे लिए आज़ादी शुरू हो गई। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है 6 दोबारा पढ़ता हूँ, यदि वो विश्वासी भटक जाएं जिनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीषित किया, उन्हें मन फिराव का अवसर, मौका दिया, वो फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, और प्रकट में, मतलब इस समय वर्तमान में, उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, जो उस पर बार बार पड़ता है, हर साल एक स्पेशल सीजन है, इसमें बारिश होगी ही होगी। हालेलुया। और परमेश्वर जानते हैं कहाँ पर मुझे वर्षा करनी है, कहाँ नहीं करनी। तो क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है। जो ये सब्जियां देखते हो आप, फल फ्रूट देखते हो, ये वर्षा के पानी से होता है। हालेलुया। मनुष्य इतना पानी कहाँ से लाएगा? तो वह परमेश्वर से आशीष पाती है, और परमेश्वर से ब्लेसिंग पाती है। और यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, इतना पानी मिलने पर भी उसके अंदर कोई फ्रूट नजर नहीं आ रहे, और वो संसारिक और शारीरिक हो चुका है, उसकी जुबान, जो हमारे अधर्म का एक लोक है, भाव चक्र में आग लगा, तो उसकी जुबान रुक नहीं रही। निंदा से, चुगली से, शराब से, बददुआ से, कड़वी बातों से, जंगली दानों से नहीं रुक रही। तो लिखा है, और यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो वो बेकार, तुच्छ और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना, नरक है, नष्ट होना, खत्म है। अय्यूब पे इतनी तकलीफ आई, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो डबल आशीषित होके 120 साल उम्र थी, प्रभु ने और 20 साल ग्रेस देके 140 साल जीवित रखा, और अपनी 4 पुस्तकों को देखने पाया,
और वो परदादा परनानी बन के दुनिया से गए, और दोबारा उसको प्रभु ने फिर 10 बच्चे दिए, 7 बेटे 3 बेटियां लौटाई। पर हे मेरे प्रियो, यद्यपि चूंकि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाले वचनों पे भरोसा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर जुल्मी नहीं है कि वो आप पे जुल्म करे, बल्कि उसको पता है कि जब से मैंने आपको चुना है तुम मेरा महिमा करते हो, मेरा कार्य करते हो। पर लोगों को जो काम दिए वो अपने काम सौंप दिए, प्रभु को अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। प्रभु तेरे को हम दशवांश नहीं देंगे, तेरे हम कलीसिया में नहीं आएंगे, तेरे वचन को नहीं पढ़ेंगे, तूने जो हमें टैलेंट दिया तेरे वचन को नहीं लिखेंगे, हम तेरी महिमा नहीं करेंगे। हम कब तक? जब तक तू हमें ब्लेस नहीं करेगा। परमेश्वर कहता मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तुम क्रोध में मुझसे कुछ नहीं ले पाओगे सिवाय दुख के। दुख देगा शैतान, शैतान तुम्हें और रौंदेगा। तुम्हें किस बात का घमंड आ गया? परमेश्वर ने तुम्हें काम सौंपा और तुम उस काम में ऐसे कर रहे हो लापरवाही। हमने परमेश्वर के लिए कार्य किया तो परमेश्वर इसमें 10 आयत पे लिखा है, ये याद रखना, तुम्हारा कोई भी काम परमेश्वर भूलते नहीं है। मेरा कोई भी काम भूलेंगे नहीं, आपका किया कोई काम भूलेंगे नहीं जो आपने प्रभु के लिए किया है। लेकिन गुस्सा दिखाओगे, रूठ के दिखाओगे, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। अय्यूब रूठा थोड़ी प्रभु से, लिपटा रहा प्रभु के, शरीर पे फपोले हो गए, 10 बच्चे मर गए, धन दौलत लौट गया उसका। लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? उसी ने लिया, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। यही वचन निकला। और अपने मुंह से सोचो क्या निकला तुम्हारे? धमकी देते हो, सेल्फिश हो तुम, नकली हो, नकली, इसलिए ऐसी हरकतें करते हो। मतलब देखता हूं, मुझे लोग मतलब पड़ता तो कितना आदर देते, भैया जी, भैया जी, प्यारे बड़े भैया जी। और मतलब नहीं हल हो रहा, भैया जी, प्यारा बड़ा भैया का है। कौन सा बड़ा भैया? लिखित रूप में मैं देखता हूँ परमेश्वर ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, जबकि मैंने इनके साथ कभी बुरा नहीं किया। सोचा नहीं, ये इनकी मोहब्बत है, नकली मोहब्बत है, झूठे हैं ये मुखौटा लगा के जी रहे हैं। ये ढोंगी है, पाखंडी है। प्रभु आप जानते हो इनको। जब मनुष्य के साथ प्रभु कहता है जो मेरे भेजने वाले का ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, जो मेरे भेजने वाले का इनकार करता है मेरा इनकार करता है। प्रभु के लिए क्या कुछ ना बोलते होंगे, धमकी देते होंगे प्रभु को, तेरा काम नहीं करेंगे हम, मत करो। अगर तुम मेरा काम ना करोगे तो मैं इब्राहिम के लिए चट्टानों से, इन पत्थरों से, मूर्ति पूजा करने वालों से अपनी महिमा ले लूँगा, इनके लिए अपनी संतान उत्पन्न कर दूंगा। मैं तुम्हारा मोहताज नहीं किसी का भी। एक सेवक जाता है तो 4 सेवक उसके बाद खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। 4 सेवक जाएंगे तो 400 सेवक खड़े हो जाएंगे, और 400 जाएंगे तो 4000, और 4000 जाएंगे तो 4 लाख, और 4 लाख जाएंगे तो 40 करोड़। क्या बात करते हो तुम? परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं। ये घमंड बारी बातें अपने पास रख। लेकिन तूने परमेश्वर का अनादर किया, परमेश्वर के दास के साथ ऐसा व्यवहार, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु हमारे कार्य को देखता है। मैं यहोवा मन की जांचता हृदय को तोलता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दूं। अपने आप चीज प्रकट हो जाती है, सामने आ जाती है। जैसे कहते हैं पैसा दिखता नहीं, पैसा बोलता है। तुम्हारा चाल चलन बोलता है, प्रकट हो जाता है तुम्हारी हरकतों से कि तुम इस वचन से चल रहे हो या अपनी बुद्धि से चल रहे हो, साफ दिख जाता है। सिर्फ आत्माओं को परखने वाला होना चाहिए। तो हम देखते हैं दुनिया में, यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम, उस मोहब्बत को भूल जाए। तो जो तुमने उसके नाम, यीशु के नाम के लिए, यहोवा जी के नाम के लिए, इस वचन के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। जाओ अपने अंदर झांको,
कर भी रहे हो या रुक गए हो? तो परमेश्वर तुम्हारे को, तुम मुझसे ब्लेसिंग चाहते हो? मेरे काम को बंद करके धमकी देते हो मुझे थ्रेट करोगे तुम? ये बुद्धि, ज्ञान, टैलेंट मैंने तुम्हें दिया है। अगर कोई कलाकार अपनी कला से कोई चीज़ बनाता है तो परमेश्वर ने तेरे हाथों को ऐसी कला दी है कि तू बना सकता है ये। अगर कोई यहाँ सिंगर गाने गाता है तो परमेश्वर के गले में इतनी मिठास और मधुरता डाली है कि कोयल जैसी आवाज़ ये परमेश्वर के अनुग्रह से तुझे मिली है। इस पर घमंड मत कर, इतरा मत। प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम करो, धन्यवाद दे कि लाखों लोग इस आवाज़ के लिए तरसते हैं। तो परमेश्वर ने हर काम के लिए रखा है। ऐसे मुझे परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए रखा है। जब मैं वचन सुनाता हूँ, किसी का मुंह देखा प्रचार नहीं होता, सिर्फ प्रभु की महिमा उतारनी है और लोगों को एहसास करा कि तुम परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए और परमेश्वर से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं दाखिल होता तुम डालियाँ, मुझसे जुदा अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जितना चाहो जोर लगा लो, जितनी चाहो बुद्धि युक्ति लड़ा लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर अपने वचन से बंधे हैं, तो जब तक हम वचन से चलते हैं हम आशीष पाते हैं। यहाँ शाऊल ने क्या किया? अपनी बुद्धि चला के शमूएल को बुलाने की कोशिश करी, यही तो किया। इसकी सजा क्या मिली शाऊल को? आइए देखते हैं, वापस आते हैं। पहला शमूएल अट्ठाईस अध्याय 13 आयत। हालेलुया। मैं 12 आयत दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि आपको रिपीट याद हो जाएगा कि हम यहीं पे थे। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? ये बता, अपनी तंत्र विद्या से तुझे दिखाई क्या दे रहा है? देख स्वर्ग में अपनी तंत्र विद्या से। स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी भी वो चढ़ ही रहा है। स्वर्ग कितना ऊंचा, कितना महान है, हालेलुया, लेकिन वो ऊपर को चढ़ रहा है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रंग रूप है? उसका जरा थोड़ी उसकी हुलिया बता, उसका कैसा रूप है देखने में? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा चौगा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह तो शमूएल है, औंधे मुंह भूमि में गिर के दंडवत किया। हालेलुया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, बड़ी मुसीबत में पड़ा हूँ मैं। क्या मुसीबत है पता? क्योंकि फलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। एक तरफ लड़ाई, दूसरी तरफ परमेश्वर की अनुग्रह हट गई, परमेश्वर ने छोड़ दिया। और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना सौंपन के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। देखिए, भविष्यवक्ता भी तभी भविष्यवाणी करेगा जब परमेश्वर का आत्मा उसको भविष्यवाणी करने के लिए उभारेगा, बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से बात करनी बंद कर दी, परमेश्वर ने शाऊल से बात करनी बंद कर दी। कितनी प्रार्थनाएं कर रहा होगा वो, तड़प गया होगा। ऐसे कई लोग प्रार्थनाएं पे प्रार्थनाएं कर जा रहे हैं। प्रभु कह रहा है, पहले अपने पाप को छोड़ जिससे मैं रुष्ट हूँ, जिससे मैं नाराज हूँ। मुझे अपना क्रोध मत दिखा। क्रोध तो अय्यूब भी दिखा सकता था, और उसने कहा उसी ने लिया, उसी ने दिया, उसी का नाम धन्य हो। वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसके बाद उसके शरीर में फफोले हो गए, तब भी उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। उसके सामने उसके 10 बच्चे मर गए, उसने उसको धन्यवाद दिया। और तू मुझे देता है धमकी। जा, मुझे छोड़ के जाके देख, दुनिया में कोई तेरा मददगार ना होगा।
सब तरफ से तुझे जिल्लत और बेइज्जती सहनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। जैसे कि जब शिमशोन दिलेला नाम की वेश्या के चक्कर में फंस गया, तो फंस गया परमेश्वर, इस पाप को झेलते रहे, लेकिन अंत में उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, अपने सर पे छुरा फिरवा लिया, उस्तरा फिरवा लिया और बाल मुंडवा दिए। परमेश्वर ने कहा तू अपनी माँ के पेट से नाज़ीर पैदा हुआ है, जब तक तू अपने सर पे छुरा नहीं फिरवाएगा तब तक तेरा बाल कभी ना घटेगा। ये आशीर्वाद है। उसने आज्ञा तोड़ी। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि यहोवा का आत्मा सैमसन को, शिमशोन को छोड़ के चला गया, उसी से मैं अलग हो गया। तुम जब जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के मनमानी करोगे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी मदद करनी छोड़ देगा। ठीक है, मैंने कहा तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से यो भरोसा रखना। अब तू अपनी समझ चला रहा है तो तू अपनी समझ चला ले। जिस दिन तेरी समझ हार जाए तो मुझे पुकारेगा, मैं फिर आऊँगा। फिर शिमशोन ने मर्द जब उसकी आंखों में दोनों सलाखे, गरम सलाखे घुसेड़ दिया, अंधा कर दिया, हाथ पैर चैनों में बांध दिए, उसको बंदर की तरह नचाया, नाच, तो उन्हें बड़े पलिश्तियों को मारा। तब उसको एहसास हुआ कि यहोवा क्या ताकत है। तब उसने अंत में प्रार्थना करी, हे यहोवा जी, एक बार मुझे अपना पहले वाला बल दे दो। बाइबल में लिखा है यहोवा बलपूर्वक पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ उसके ऊपर उतरा और उसने अपनी जवानी में गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को कत्ल किया था, मार गिराया था। तब परमेश्वर ने उसको इतना बल दिया कि अंत में मरने से पहले उसने 3000 लोगों को मार गिराया और खुद भी मर गया। तो परमेश्वर की दया अनुग्रह बहुत बड़ी चीज़ है। ये दया उन्हीं को मिलती है, सबको नहीं मिलती, जो परमेश्वर का भय मान के उसके वचन का सम्मान करते हैं, जो उसके वचन में बने रहते हैं। वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। बीमारी आपको छू नहीं सकती, गरीबी आपको छू नहीं सकती, दुर्घटना आपको छू नहीं सकती, यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ठाक और अच्छा है। तो ये पहला चिन्ह है कि आप परमेश्वर को रुष्ट कर चुके हैं अपने दिमाग को चला के, और अपने अभिमान में, अपने घमंड में, अपनी ऐसी बातें तुम लोगों ने की है जो परमेश्वर का रिकॉर्ड होगी तो दिखाएंगे तुमको। तुमने कितनी झूठी प्लानिंग करके, झूठ बोल के किसी के घर, किसी के परिवार और किसको नाश करके तुमने अपनी इज्जत और पोजीशन बनानी चाहिए। तुमने ये कभी नहीं चाहती हम यीशु को ऊंचा उठाएं, तुम चाहते हो कि हमारी प्रशंसा हो। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी यही चाहा कि यीशु मसीह, यहोवा जी, आपका नाम ऊंचा उठे, कहीं पर मैं नज़र ना आऊँ, सिर्फ आपका आत्मा नजर आए। हालेलुया, आपकी महिमा हो। इसलिए इन सब चीज़ों से परमेश्वर मुझे बचा के रखे, खासकर पैसा, दूसरा लड़की, और लड़की के लिए पुरुष और पैसा, दोनों चीज़ें ये बचाए, आप बहुत आगे चले जाओगे। तो यहाँ लिखा है और स्वप्नों ने इसलिए कि मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। अब पूछ रहा है। तो सैमुअल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, यहोवा तेरा शत्रु है। अब तूने शत्रुता परमेश्वर से कर ली है, मुझसे पूछ रहा है, इंसान से। जो कभी इंसान था आज मैं मर गया तो स्वर्गदूत बन गया, तू मुझे बुलवा लिया स्वर्ग से। कोई बात नहीं, अब तूने बुलवा लिया तो सुन ले। फिर यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तेरा राजपाट खत्म होने वाला है और तेरा राजपाट छीन लिया जाएगा, तेरी शान और शौकत छीन ली जाएगी और ये दूसरे को, दाऊद को दी जाएगी। तूने जो यहोवा की
वचन को नहीं माना, उसकी बात नहीं मानी, उसकी आज्ञा नहीं मानी, और ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था। इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। ये तेरे कारण है, तेरे दुख का कारण। आप 1000 बातों में परमेश्वर से मुकदमा लड़ें, अगर सोचेंगे, वचन में लिखा दुख के समय सोच, तो आपको अपने गुनाह नजर आएंगे कि तुमने इस अपनी जबान से कितनी बार निंदा, चुगली और तबाही मचाई है। हमने नरक का कुंड है ये आग, जबान जो है हमारे शरीर में। तो यहाँ लिखा है, फिर यहोवा तुझ समेत, ना केवल तुझको, तुझ समेत इसराइलियों को फलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। तू और तेरे बेटे मरेंगे, वो तो उनके हाथ में चले जाएंगे, उनके सैनिक बन जाएंगे, लेकिन तू और तेरा बेटा मरेंगे। अब ये सुन ले, तो परमेश्वर से अलग होने के बाद तुम जीरो हो, जीरो, और पहले भी जीरो ही थे यार। इस पूरी सृष्टि का हीरो जो है वो यीशु मसीह है, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। परम आदरणीय पिता यहोवा जी है, पवित्र आत्मा जी है। उससे लड़ने वाला कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों, घमंडियों का विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब पत्री 4:6 पे लिखा है। तो घमंड छोड़ और परमेश्वर के घुटने टेक, और अपने सारे गुनाहों को याद कर कि मैंने अपनी ज़बान से कितनी बार निंदा, चुगली और डींगे मारी हैं, बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को फिसलना छोड़ दिया, परमेश्वर के काम को छोड़ दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ दिया, परमेश्वर से पहले वाली मोहब्बत छोड़ दी, परमेश्वर के संग जो मेरा रिलेशन था मैंने ख़त्म कर दिया। मैं टोटली संसारिक और शारीरिक हो गया, और प्रभु के दास से या लोगों से तर्क करते, तू बता। जब यहोवा नहीं बता रहे तेरे को, यीशु नहीं बता रहे, तो दास क्या बताएगा? और दास भी तभी बताएगा जब यहोवा जी उसको यीशु मसीह पे प्रकट करेंगे। जैसे शमूएल ने वो बताया जब यहोवा जी ने उसको प्रकट किया। हालेलुया। अब तुझे मरना पड़ेगा, ये सुन ले। तू और तेरे बेटे कल मेरे साथ होंगे, और इस्राएली सेना को भी यहोवा फलिश्तियों के हाथ में कर देगा। अब ये तेरे काबू से बाहर उसके गुलाम बन जाएंगे। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। एकदम उसको गश आ गया, ये क्या हो गया, मेरे हाथ से राजपाट सब चला गया, और ना केवल ये, मेरी जान भी चली जाएगी, और अब मेरे को मरना ही मरना है, क्योंकि अब कह दिया। और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत बहुत बुरी तरह डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन ही ना किया था, इससे उसमें बल कुछ भी ना रहा। वो पहले इतनी लंबी यात्रा करके चल के कुछ भी खाना नहीं खाया था, और बचा कुचा जब सुना कि तुझे और तेरे बेटों को मरना पड़ेगा, ऐसे ही भूख उड़ गई। तब वो स्त्री शाऊल के पास, वो जादूगरनी, वो तांत्रिक औरत शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल बेचैन देखकर उससे कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी, और मैंने अपनी जान पर खेलकर तेरे शब्दों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। हालेलुया। तूने जो भी मुझसे शब्द कहे, हालेलुया, इंसान के वचन नहीं होते। तूने मुझसे जो शब्द कहा कि जा स्वर से बुला दे शमूएल को, मैंने बुलवा दिया, मैंने बता दिया। तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान, और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा, कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल ताकत आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं ना खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अब निवाला अंदर गले से जा ही नहीं रहा, पता लगा कि मौत आ गई। परंतु उसके सेवक और स्त्री ने मिलकर यहाँ तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंदा और अख़मीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लगाई, और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, पहला तिमुथी 6 अध्याय 6 आयत से पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखिएगा
पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मैं पहला तिमुथियुस 6 की 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगा इसको। पहला तिमुथियुस 6 की 1 आयत से, जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, अपने अपने स्वामी को। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा, आलोचना, बुराई ना हो। हालेलुया। और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ बेकार ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन वचनों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है बाइबल के अलावा, और खरे वचनों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचनों को और उस उपदेश को नहीं मानता, नहीं मानती जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी, घमंडी हो गया है और कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, ढोंगी है, टोटली पाखंडी है, टोटली अभिमानी है, गरूर और घमंड में भरा हुआ है। और घमंड के कारण परमेश्वर उसका विरोधी हो गया है, इसलिए उसकी आशीष खत्म हो जाएगी। वह अभिमानी और घमंडी हो गया है, कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे विवाद, बहस करने का, शब्दों पर तर्क करने का रोग, बीमारी लग गई है। हर बात में तर्क, कुतर्क करता है, हर बात को काटता है। तर्क और कुतर्क करना, सही वचन को कुतर्क करके काटना, जैसे समझते हैं यही परमेश्वर सामने खड़ा मेरे, सारी बात इसी से करूंगा। परमेश्वर तो उसकी दुआई सुन ही नहीं रहा, तो उसको कुतर्क करने का रोग लग गया। तर्क और कुतर्क जिनसे ढहा होता है। तर्क कुतर्क करोगे तो भेदभाव शुरू हो जाएगा, मतभेद पैदा हो जाएगा और झगड़े शुरू हो जाएंगे और निंदा आलोचना की बातें और बुरे बुरे शक, बुरे बुरे संदेह, और उन मनुष्यों में व्यर्थ, बेकार, बिना बात के रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। कोई बात ही नहीं है, बात का बतंगड़ा बनाए थे, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़े खड़े कर दिए। वचन से नहीं सोचते ना, इसलिए झगड़े करते हैं। वचन रहेगा तो झगड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमें क्षमा करना सिखाते हैं। बुरी बातों की चर्चा करना लज्जा शर्म की बात है। अपने अंदर जंगली दाने को इकट्ठा ही मत होने दो, खत्म। हालेलुया। प्रभु प्रेम है, प्रेम करना सिखाता है। भूल जाओ किसी के पापों को, जाने दो, प्रभु इससे लेखा लेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। प्रार्थना करो, छोड़ दो। जब वचन को नहीं समझ रहा बंदा, हमारी बहस करने से क्या समझेगा? और बुरे बन जाओगे तुम, खरी बात बोलोगे तो और नफरत घृणा करेगा तुमसे, तो बेहतर चुप हो जाओ। और उन मनुष्यों में व्यर्थ, बेकार रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, खोखले हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। अरे यीशु मसीह की भक्ति कोई कमाई का जरिया नहीं है, ये कोई पेशा नहीं है। पैसे लेकर के तेल पानी नहीं बेचना, पैसे लेके दुआ प्रार्थना नहीं करना। तुमने सेंत में फ्री में पाया है, फ्री में बांटने की आज्ञा है। और जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय और दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय पढ़ लेना, जवाब मिल जाएगा आपको। पर संतोष सहित भक्ति, सब्र के साथ की गई भक्ति बहुत बड़ी दौलत है, बड़ी कमाई है। क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। हालेलुया। बच्चा माँ की पेट से आता है बिल्कुल नंगा, उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं होता, और मरने के बाद उसको ये नहीं पता कि मेरे ऊपर कोई कफन डालने वाला भी होगा या नहीं, मेरी अंतिम क्रिया दाह संस्कार करने वाला होगा भी या नहीं। बहुत लोग ऐसे उड़ गए जिनका जिंदगी में ऐसी मौत हुई है कि उनकी
डेड बॉडी तक नहीं मिली आज तक, समझे। चाहे वो अंतरिक्ष में यान में उड़ने वाले साइंटिस्ट हों और चाहे वो राजा परिवार से संबंध रख करके प्लेन में जाने वाले मुसाफिर हों, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली आज तक, जबकि उस देश के अंदर एमपी और मिनिस्टर तक रहे और राजा परिवार से संबंध रखते थे। लेकिन जब प्लेन रास्ते में क्रैश हुआ, किसका टुकड़ा कहाँ गया पता ही नहीं, कौन चील को हुए बाज नोच के खा गए, ना उनको फूका गया ना दफनाया गया, अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, डेड बॉडी नहीं मिली, किसका संस्कार करोगे। अभी पीछे कुछ समय पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वैसे ही साइंटिस्ट गए थे, उसमें 7 रॉकेट में ये साइंटिस्ट थे, उसमें एक भारत इंडिया की भी साइंटिस्ट थी, लेकिन टोटे नहीं मिले, कहाँ गए। फिर तुम किस कर्म कांड की बात कर रहे हो कि हम इसको इस तरीके से क्रियाकर्म करेंगे, अंत में दफनाएंगे या फूकेंगे, इस बात पे लड़ रहे हो। तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा। बस इतना याद रखो, तुम्हारी आत्मा अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे विचार अच्छे होने चाहिए, बाइबल के वचन से कंफर्म होने चाहिए। अगर वचन से बोल रहे हो तो ठीक है, और अगर ये संसार के धन से बोल रहे हो तो लिखा है इसमें, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाएं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष सब्र करना चाहिए। पर जो धनवान होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तरह के बहुतेरे, व्यर्थ का मतलब बेकार और हानिकारक मतलब नुकसानदायक, लालसाओं मतलब इच्छाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से यीशु मसीह से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया, पैसे के चक्कर में। क्या सोचते हैं। पर परमेश्वर के जन, तू इन वचनों, इन बातों से, संसारिक बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। प्रभु कहता है इन चीज़ों को पीछा करो, ये परमेश्वर के फल है। हालेलुया। धार्मिकता के साथ जियो, धर्मी परमेश्वर के साथ रह करके भक्ति करो उसकी, विश्वास के इस वचन में विश्वासी बने रहो, उस परमेश्वर से प्रेम करो, अपने अंदर पेशेंस, धीरज रखो, और वो भी नम्रता का पीछा कर। जब इस वचन को पढ़ेगा और नम्र दीन हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को, कभी ना खत्म होने वाले उस स्वर्ग को धर ले, दबोच ले, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, बुलाई गई है। हालेलुया। तेरे को धन इकट्ठा करने के लिए नहीं मैंने भेजा। तो यहाँ कोठी कार बंगले बना करके, मकान बना के कह रहा है ये मेरा है, कुछ तेरा नहीं है। तू क्या साथ लाया था और क्या साथ ले जाएगा? खाली हाथ आया था, खाली हाथ लौट जाएगा। तेरे कर्म है जो तूने प्रभु के वचन से लोगों के जीवन में उजाला पहुंचाया, क्योंकि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। तूने मुझको उन पर प्रकट किया, तूने सत्य से उनको अवगत परिचित कराया, तूने मेरे काम में रह करके सेवा करी। इस कारण मैं तुझको और ना केवल तेरी आने वाली पीढ़ी को 1000 जनरेशन तक ब्लेसिंग दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और उस बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, उस जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, सबको, चाहे वो धर्मी है चाहे धर्मी, चाहे यीशु को माने चाहे ना माने, वो सबको सांस जिंदगी देता है और बदलने का मौका देता है। वो सबको जीवित रखता है, और यीशु मसीह को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को, निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक उचित समय पर दिखाएगा। जो परम धन्य एकमात्र अद्वैत, उसके मुकाबले दूसरा कोई नहीं है। अधिपति और राजाओं का भी महाराजा और प्रभुओं का भी महाप्रभु है। वो राष्ट्रपतियों का और प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों का भी राष्ट्रपति, वो महाप्रभु यीशु मसीह नासरी है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। हालेलुया।
किसी की सरकार आए, किसी की जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई बैरी नहीं। हमारे को सिर्फ अपने परमेश्वर यीशु की महिमा करनी है, जिसके लिए हमें प्रभु ने चुना है और अपने काम के लिए हमें खड़ा किया। हालेलुया। हमें लोगों को अंधकार से निकालना और ज्योति में लाना है। हमें लोगों को जो बीमारी में बिस्तरों पे तड़प रहे हैं, अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, पागल खाने में जूझ रहे हैं, हमें उनके लिए जाके दुआएं करनी, उनको शिक्षा देनी है, उनको सत्य से अवगत परिचित कराना है। लेकिन लोगों को सिर्फ चमत्कार चाहिए, झट से कोई बंदा, और नंबर सरकाए थे चुपके से, और नंबर लेने वाले को पता ही नहीं मुझे किसने नंबर दिया था, बस दुआ कर दो। और जब वचन बताया, यीशु का नाम बताया, अरे ये तो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे हो तुम। सारी सुविधा फोन पे नहीं मिलती, आमने सामने बात कराओ, मेरी अपॉइंटमेंट दूंगा घर आकर के। जिसकी मैं पिछले हफ्ते बात कर रहा था, उस लड़की को मैंने फिर मेरी मीटिंग दी सोमवार को, और उस औरत को बुलाया, वो जो लड़की उसकी पागल हो गई थी, उसको लेके आओ। नहीं, अब रात के बजे 10 बज गए, अब क्या जाना इतना, मतलब बच्ची पागल है, डॉक्टर ठीक नहीं। अब यहाँ आने में भी तकलीफ है, घर के पास में पहुंच गया मैं उनके, अपने घर नहीं बुला रहे, जहाँ मीटिंग है वहाँ बुला रहा हूँ, नहीं आ रहे। सिर्फ चमत्कार चाहिए, चंगाई चाहिए, बस। हम पूरी पूरी रात जागते हैं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सहयोग देते हैं कि भाई पूरी रात पापा कहाँ हैं, वो इतनी रात को कहाँ हो, इतनी रात हो गई अब तक नहीं आए। चिंता होती है, और बड़ा खाना वाना गर्म करके रात को ध्यान करना, जो भी कुछ है, अपने सब फर्ज निभाते हैं। खाना बना के रखना, हर अपने अपने फर्ज निभा रहे हैं ना, प्रभु इनको भी इनका प्रतिफल देगा और देता है। इसलिए हर एक पत्नी अपने पति का आदर करे, प्रेम करे, उनका बच्चों का केयर करे, और पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करे और बच्चों का आदर करे, और पूरा परिवार सुखी रहे। ऐसा यीशु मसीह चाहते हैं, और हम में से ऐसे को हर एक अपना चाल चलन इस वचन से बदल के अपने आप को बनाना चाहिए। हालेलुया। अगर सुखी रहना चाहते हो तो यहाँ लिखा है, जिसे वो ठीक उचित समय दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत, उसके मुकाबले दूसरा कोई है ही नहीं। अधिपति और राजाओं का महाराजा, प्रभुओं का महाप्रभु है, और मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वह अमर परमेश्वर है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य सूरज से भी तेज रोशनी में रहता है, और उसे किसी मनुष्य ने ना तो कभी देखा और ना कभी देख सकता है, और उसी की प्रतिष्ठा राजा युगानुग रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, आप इन सब संसार की बातों पे और इस चंचल धन पर भरोसा ना रखें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तुम्हें भौतिक सुख पर प्रभु ऐसी ग्रेस में दे रहे हैं, बस। इसलिए आप मेरी बात नहीं मानोगे तो वचन में लिखा दिखा रहा हूँ, पहला यूहन्ना 2:14 ऐसे, पहला यूहन्ना की पत्री, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हालेलुया। ये जो पितरों की पूजा कर रहे हैं, कह रहा है मैं पितरों से पहले का हूं, तुम मरे, पितरों को मतलब मुर्दों की पूजा कर रहे हैं कि पितरों को शांति मिले। खुद को शांति नहीं मिल रही, पितरों के मरों को शांति दे रहे हैं। खुद अपने अशांत हो रखे, पितरों की शांति के लिए कर रहे हैं पूजा, और परमेश्वर का दिल जला रहे हैं। तो हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से, जो अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, तुम उसे जान गए हो इस वचन के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत ताकतवर हो जाओ, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर, शैतान पर जय विजय पाई है। तुम ना तो संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम मोहब्बत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता यहोवा जी का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका कमाई, पैसे का घमंड,
वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसारी की ओर से। हालेलुया। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। इसलिए लिखा मत्ती 6:33 आयत पे, 32 आयत पे कि तुम चिंता करके ये ना कहना हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता तुम्हें सब वस्तु चाहिए। क्या? रोटी का बड़ा मकान। इसलिए पहले तुम मेरे धर्म राज्य खोज कर, तो संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। सो कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। तो आप 31, 32, 33, 34 आयत जब मत्ती 6 की पढ़ेंगे तो ये सब वचन लिखा हुआ है। इसलिए सिर्फ परमेश्वर के धर्म राज्य खोज करो, ये रोटी का बड़ा मकान अपने आप मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर जब दुआ करते हो तुम अपना दशवांश देते हो, भेंट देते हो, इस दशवांश और भेंट देने से तुम्हारे पर से श्राप पड़ जाता है, और श्राप पड़ने के कारण तुम्हारे को 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना मल्टीप्लाई होकर वापस मिलता है, जिससे तुम अपने भौतिक सुख खरीद लेते हो कि भैया नया फ्रिज ले लिया, नई गाड़ी ले ली, नया टीवी ले लिया, नया हमने ये ले लिया। अरे जो भी नया ले लिया, ये दशवांश का जो तुमने भेंट और दशवांश दिए हैं, आकाश के झरोके खुले, स्वर्ग के झरोके नहीं खुले। वो जो नोट हैं ये यहीं रह जाएंगे, एक कील सुई भी साथ नहीं जाएगी, तुम्हारे कर्म साथ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आकाश के झरोके खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है या कि नहीं, ऐसा करके मुझे परखो। कहता तुम्हें दशवांश और भेंट ना देने के कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। मलाकी 3:6 से लेकर 12 तक घर जाके पढ़ लेना। हालेलुया। तो अपने श्राप को तुम तोड़ते हो आज्ञा मान के, प्रभु की आज्ञा मान के। अब तुम में से कोई दशवांश ही नहीं निकाले, भेंट ही ना निकाले। दशवांश तो देना ही है, भेंट वो होती है कि तुम प्रभु के राज्य के लिए कुछ भी, कि भैया कलीसिया के लिए ये मेज पोश आ गया, भैया ये आपके लिए कोई टॉवल आ गया, कभी भैया यहाँ कुर्सियाँ आ गई, 10 कुर्सियाँ ले आना, भैया कलीसिया के लिए 2 पंखे ये दान देना चाहते हैं, दे दिए, ये लो, ये भैया लोगों को ठंड ना लगे गलीचा बिछा दिया, कारपेट दान कर दिया। ये होती है भेंट। प्रभु का कोई दास तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे प्रचार के अलावा तुम्हारे यहाँ घर से खाली हाथ ना जाए। जो भी तुम्हारे घर में 100, 50, 10, 20 पड़े उसको चुपचाप भेंट दे दो कि प्रभु का दास खाली हाथ ना जाए, उसे कहते हैं भेंट। तो दशवांश और भेंट ना देने के कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। और जो दशवांश नहीं देते वो कहाँ से अमीर हो जाएंगे, कहाँ से पैसे आशीष पाएंगे? वो ताकते रहते हैं, वो जलते रहते हैं, उनके अंदर जलन की आत्मा काम करती है। इनके घर में ये आ गया, इनके घर में वो आ गया, ये तो 1 कमा रहा है और ये खूब खा रहे हैं, और हम 5 कमा रहे हैं तो भी सुखी नहीं है। वो वचन की आज्ञा नहीं मान रहे बस। तो दशवांश में सेंध लगा दी, 100% ही प्रभु का है, और जो तुम्हारे साथ एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। किस दशवांश की बात कर रहे हो? वो प्रभु ने अपने सेवक के लिए ठहराए हैं, जो तुम्हारे लिए प्रचार करता है, उसकी यही नौकरी है। 25 साल हो गए मुझे, आज तक कोई इसके अलावा कोई काम नहीं करता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कोई नौकरी नहीं करते, सिर्फ यीशु की खिदमत करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, ये इनकी नौकरी है बस। मैं परमेश्वर की नौकरी करता हूँ और ये मेरी देख रेख करते हैं, मेरी पूरी केयर करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। हालेलुया। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि हर कोई अपने घर की रखवाली करे, देख रेख करे, अपने परिवार को अच्छे चलाए। इसलिए लिखा है गलातियों 6:5 आयत पे, हर व्यक्ति अपना बोझ ही खुद उठाएगा। हालेलुया। तुम देने वाले बन जाओगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले ठहरोगे। तुम पूछ नहीं, तुम सिर ठहरोगे, तुम नीचे नहीं, तुम ऊपर ही रहोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बनाए, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 पे लिखा है। 2 कुरिन्थियों 13:14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु मसीह नासरी जी के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बता सकती। आमीन। सबको जय यीशु मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए,
आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। हालेलुया। प्रभु की महिमा। सबको जय यीशु मसीह की।